तो वहीं नूह में तशद्दुद का कई शहरों पर असर दिख रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में तशद्दुद के मद्देनजर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी इंतजामिया की नजर है। तो वहीं 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट को बंद रखने का फैसला किया गया है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में दफा 144 लगा दी गई है। तो लगातार हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी खुशगवार वाक़ये को होने से रोका जा सके। तो तशद्दुद की आग भड़की थी नूह में और आगजनी की गई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर भी कहीं न कहीं पत्थरबाजी की गई। ऐसे में पुलिस जगह जगह पर नजर आ रही है। तशद्दुद के कड़े पहरे लगा दिए गए हैं इलाकों में। कई शहरों पर इसका असर देखने को मिला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट को बंद रखा गया है। हालात मामूल पर लौटेंगे तभी इंटरनेट को बहाल किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चलें, गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। नीम फौजी दस्ते और पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर जाविये से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा नूह में भड़के तशद्दुद पर बड़ी मस्जिद के मुफ्ती जाहिद हुसैन ने जी मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ा दुख हुआ और दुख इस बात का हुआ कि जो हमारी भाईचारे की मिसाल थी मेवात, हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा यहाँ रहा है। एक दूसरे के साथ खाना पीना, लेन देन, मामला, कारोबार सब साथ में शामिल हैं। लेकिन कुछ बाहर के लोग उपद्रव कर रहे हैं। बाहर से लोग इस तरह की वीडियोएं डालते हैं जो एक दूसरे का नौजवानों को इश्तिहाल अंदाजी हो जाती है और किसी अमल का रद्दअमल ज़ाहिर हो जाता है। तो ये उन वीडियोओं का नतीजा है या उन यात्रा निकालने वालों के नारों का नतीजा है जो ऐसी वीडियो डाल दी जो मेवात के में ये बदअमनी फैला दी। बहरहाल जिन लोगों ने बदअमनी फैलाई है इसके ज़िम्मेदार तो वही होंगे, प्रशासन के सामने हैं। मैं हमेशा प्रशासन के साथ साथ इलाके की भाईचारगी के लिए और इलाके में अमन और शांति कायम करने के लिए हमेशा मैं साथ में रहा हूं। कल इत्तेफाक की बात थी कि मैं 2 दिन पहले से दिल्ली में था, कल शाम में यहां पहुंचा। तो मैं अब भी यही अपील करूंगा अपने अवाम से, ख़वास से, नौजवानों से कि बदअमनी ना फैलाएं, अमन और शांति के साथ में रहें, माहौल को अमन और शांति का, भाईचारे का बनाएँ। तो आपने देखा किस तरह से अमन की अपील लोगों से की जा रही है। कुछ शरपसंद अनासिर सामने आए और लोगों पर पथराव किया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जबरदस्त तशद्दुद देखने को मिला। तो वहीं लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, किस तरह से हालात इस तरह से होते हुए नजर आए। तो वहीं अलग अलग उलमाए आकराम की तरफ से और लीडरान की तरफ से अपील की जा रही है कि नूह में लोग अमन बनाए रखें और साथ साथ पुलिस फोर्स बड़े पैमाने पर तैनात कर दी गई है। नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च इलाकों में किया जा रहा है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया था। तशद्दुद के बाद नूह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ऐसे में साथ ही साथ इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भी इंतजामिया नजर रख रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई वाकया मजीद पेश न आए। यात्रा के साथ जितनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए, जितनी गुजरे वर्षों में होती थी, उतनी कल भी थी। लेकिन ये जो बवाल हुआ है, ये जैसा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कोई किसी एक मौके का नहीं है। ये वेल प्लान, वेल इंजीनियर ये है और इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 8 पुलिस कर्मचारी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन पर लगाए, सारा इन्वेस्टिगेशन करने 8 पुलिस कर्मचारी हमने। 8 पुलिस कर्मचारी हमने लगाए। 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 8 पुलिस कर्मचा
तो आपने देखा ये किस तरह से हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने इस मामले को लेकर जानकारी दी, लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है और हर चीजों को जानने की कोशिश की जा रही है। जानकारी है तो हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, ये तो हम पहले एकदम ये तो एकदम सारा प्लान किया और किस किस की कमी रही है, किसी को भी छोड़ेंगे तो नहीं हम लेकिन हम पहले इसकी सारी जांच करना चाहते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी भी पार्ट में लैस हुआ है तो उसको भी आई बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सारी चीजें सामने आई उस पर वजीर दाखिला अनिल विज हमसे बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं हर जाविये से जांच की बात कही जा रही है और शर पसंद अनासिर को पकड़ने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। तो तशद्दुद के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, दफा 144 से लगा दी गई है और जिसके तहत हालात को फौरी तौर पर कंट्रोल करने की लगातार कोशिश जारी है। हमने इसके लिए भी इसीलिए इंटरनेट बंद करा है कि लोग गलत सूचनाएं ना भेज सके। और मैं सबसे कहना भी चाहता हूँ कि सब जिम्मेवार नागरिक होने का परीक्षा से कोई भी पोस्ट को अगर वो डालें सोच समझ कर डालें, और हमारी पुलिस अब इसको भी देख रही है। अगर कोई आदमी गलत पोस्ट डाल देगा, वो 100 जानकारी देगा, गलत जानकारी देगा, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।